बात कहने मैं इनको हारने नहीं दूंगा। जी जी चलिए, मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ, जी, अभी तक रिकॉर्ड है। कोई भी आदमी वापस गारंटी में ऐसे सबको देता हूं मैं, एक भी प्रोडक्ट मेरा कहीं से मेरा वापस नहीं, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट का कंपैरिजन कहीं से आप ला ही नहीं सकते। यदि आपको श्योरिटी वाला बिजनेस चाहिए तो सर के पास आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पैसे की रिटर्न की गारंटी है पूरी। यदि आपका बिजनेस नहीं चला तो आपका पैसा बिल्कुल सेफ है, आप अपना पैसा यहाँ से वापसी ले जा सकते हैं। अच्छा, तो गारंटी की प्रोडक्ट की क्या है? वो आप 100% गारंटी है। गारंटी किस बात की? रेट की भी गारंटी है कि यदि आप मेरा प्रोडक्ट मेरे क्वालिटी का लाभ कहीं से भी ला देते हैं तो एक के बदले में 5 फ्री दूंगा, चैलेंज के साथ। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और खास वीडियो में। बहुत दिनों के बाद 2024 में ये फर्स्ट वीडियो है सर के साथ हमारी। सर को तो आप जानते ही होंगे, किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज से ये नहीं है। अभी आगे बात करूंगा, लेकिन आज की वीडियो में स्पेशल क्या होने वाला है, क्यों मैं इतने दिनों के बाद सर के पास आया हूं, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। आप जानते होंगे कि जब से कोरोना चला है, कोरोना के बाद से बहुत ज़्यादा टेंशन थी। जो व्यापारी लोग थे, जो बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते थे, वो समय नहीं मिल पा रहा था बिजनेस शुरू करने के लिए। लेकिन यदि आप मेरे ऊपर थोड़ा सा भी विश्वास करते हैं तो आज इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज ये वीडियो स्पेशल इस वजह से है कि वक्त आ चुका है 2024 में नया सेटअप बनाने का, नया बिजनेस शुरू करने का। यदि आपने भी काफ़ी समय से सोच रहे हैं कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है मगर समय नहीं मिल पा रहा है, आपने कुछ प्लानिंग बना रखी है, 10-20% भी बना रखी है, तो भी आपका बिजनेस मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से शुरू कराने की पूरी श्योरिटी देता हूँ। देखिए, इंसान डरता है बिजनेस करने से सिर्फ एक बात को लेकर कि हमारा पैसा, हमारी मेहनत का जितने भी आज तक हमने इनकम की है, हम बिजनेस में लगा करके फंस ना जाए, डूब ना जाए, हमारा कैरियर बर्बाद ना हो जाए। क्यों? क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। जिसके पास जानकारी होती है वो कभी भी डरता नहीं है, और डर वहीं लगता है जहां पर जानकारी नहीं होती। आज की वीडियो में आप किस तरीके से अपने बिजनेस में सफल हो सकते हैं, कितने % चांस है आपके इस बिजनेस में फेल होने के, कोई भी नहीं बताता। लेकिन ये सर है जो आपको हमेशा गाइड करते रहते हैं, और ये टॉपिक हम स्पेशल चुन करके आपके लिए लाए हैं कि बिजनेस में हम आपको कैसे सफल करेंगे, आपके पैसे को कैसे इंश्योर करेंगे, कैसे हम आपको इंश्योरेंस देंगे कि आपका पैसा यहाँ पर सेफ है। इतना इंश्योरेंस देंगे, इतनी श्योरिटी हम देंगे कि आपका बिजनेस नहीं चला तो वो भी पैसा आप वापसी यहाँ से ले जा सकते हैं जितना आपने इन्वेस्ट किया। इससे बड़ी श्योरिटी नहीं हो सकती, और ये श्योरिटी भी ऐसी नहीं है कि हम मुंह से बोल रहे हैं, आपको विद प्रूफ हम जानकारी देंगे। बहुत सारी बातें हैं, बहुत इस पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 2024 का बेस्ट वीडियो ये होने वाली है, क्योंकि आज पार्ट 1 है और मंथली वाइज पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके जो आपके कमेंट्स आएंगे उनके आधार पे हम आपका बिजनेस स्टार्टअप करेंगे। बिजनेस कौन सा है, सर की मुलाकात आपसे कराता हूं, सारी डिटेल बताता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। चलिए सर की मुलाकात कराता हूं। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ। नमस्कार मेरे साथियों और मेरे दर्शकों, आप सभी का श्री बालाजी क्रिएशन में दोबारा फिर स्वागत है 2024 में। जैसे कि भाई ने बताया कि 2024 का पहला वीडियो है, तो इसमें जरूर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, और जो भाई ने हमसे उम्मीद जताया है, जो बोला, उसको भी कोशिश करूंगा पूरा करने के लिए। जी जी जी, कहीं से किसी भी कीमत पे आपका एक पैसे का नुकसान नहीं होने दूंगा। मेन जो कारण होता है, जो लोग नया बिजनेस करते हैं और वो फेल क्यों हो जाता है, वो कारण भी आपको बतलाऊंगा। और उस कारण को आप अपने दिमाग से, चूंकि आप लोग भी हमसे ज्यादा समझदार है, हमारी बातों पे नहीं जाकर के आप खुद सोचिएगा कि वो कितना सही है और कितना गलत है। यदि आपको झिझक है कि मैं व्यापार में कैसे कैसे कामयाब होऊंगा, मेरा कोई तो जानने वाला नहीं है, कौन मुझे नॉलेज देगा, तो यहाँ पर मैं हूँ। क्योंकि मैं ही एक ऐसा व्यापारी हूँ मेरे भाइयों, आपने पीछे भी देखा होगा मेरा रिकॉर्ड है कि जो हमेशा क्वालिटी पे फोकस करता हूँ। और मेरा एक पहले अपने व्यापार के जो लूप होल्स होते हैं, हर आदमी अपने लूप होल्स को छुपा के चलता है। मेरे व्यापार में क्या कमी है, कोई भी ये नहीं चाहता कि सामने वालों को पता लगे, पर मैं ये चाहता हूँ कि जो व्यापार के अंदर जो कमी है वो आपको पहले बतला दूँ। इससे फायदा क्या होगा, मुझे बेनिफिट क्या होता है कि आपको जब मैं ट्रेन कर देता हूँ तो आप उस कन्फ्यूजन से बाहर निकल जाते हैं, और उस डॉट से बाहर निकल जाते हैं कि इनका माल कैसा है। और कहीं से भी आप, मतलब हर जगह से आप
नुकसान खाने से बच जाते हैं आप। जी, सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स का डर खत्म कीजिए सर। जी जी, जो भी डर क्या है, नॉलेज नहीं होना। स्टार्टअप करते हैं तो नॉलेज तो चलिए एक तरफ की बात है, सबसे बड़ा डर लगता है जो उन्होंने कमाया है वो बर्बाद ना हो जाए। तो उस अच्छा, का जो आपकी स्कीम है, तो आप हमारे व्यूवर्स को क्या श्योरिटी देते हैं कि जो वो पैसा बिजनेस में लगा रहे हैं वो उनका किस तरीके से सेफ है? बिल्कुल, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो अब से ये है कि आप इस बात से बेफिक्र हो जाइए कि कोई माल आप हमारे यहाँ से परचेज करते हैं, ठीक है, और यदि आपका वो माल नहीं बिकता है इवन 1 साल में भी, ठीक है, तो आप हमसे उस माल के बदले में, माल तो छोड़िए, आप पैसा ले सकते हैं। आप पब्लिक लाइफ में कह रहा हूँ जी, ठीक है, इससे बड़ा तो कोई और सबूत नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया, ठीक बात है। सपोज कीजिए आपने, हाँ, उसके लिए है कि आप पर्याप्त मात्रा में थोड़ा माल तो रखिए कम से कम। मतलब आपसे एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि उसके लिए है कि मिनिमम आपके पास थोड़ा वैरायटी तो हो। वैरायटी आप नहीं रखेंगे तो सेल कैसे होगा? आपके वहाँ दुकानदार तो आ रहा है बट उसको माल नहीं मिल पा रहा है, तो आप कामयाब कैसे होंगे? तो थोड़ा सा उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना होगा, बट उस इन्वेस्टमेंट की पूरी गारंटी 100% मेरी है। जिस दिन आप, ठीक है, मुझे माल दे देते, वो पैसा आपका। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इस माल के बदले में आप दूसरा माल ले जाओ, जी, आपको पैसा मिल जाएगा। वो पीरियड होगा आपका 1 साल हो गया, आपके पास नहीं माल बिका, खुल करके बात कर रहा हूँ क्योंकि अपने बात से पीछे हटने वाला नहीं हूँ जी, ठीक बात है। तो जो मेरे लिए बेस्ट पॉसिबल है, और उसके लिए, परंतु उससे पहले आपको पूरा ट्रेनिंग लेना होगा हमसे कि माल को कैसे बेचना है, क्योंकि माल को बेचना कोई इतना आसान भी नहीं होता और बहुत मुश्किल भी नहीं होता है, क्योंकि जिससे आपका सामना होता है वो लोग आपसे बहुत पुराने बैठे होते हैं। तो उससे बड़ा खिलाड़ी आपको बनना पड़ेगा, और बनाने के लिए मैं तैयार बैठा पड़ा हूँ। और बहुत ज्यादा कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ है कि कस्टमर के सोच के साथ अपने सोच को मिला दीजिए। कस्टमर आपसे क्या चाहता है? कस्टमर आपसे यही चाहता है कि उसका, आपका जो रेट है वो बेहतर हो। किससे बेहतर हो? जो आपके आस पड़ोस में जो आदमी बेच रहा है उसके कंपैरिजन में आपका रेट बेहतर हो और आपका क्वालिटी बेहतर हो। बस कस्टमर का यही एक्सपेक्टेशन आपसे होता है, और इसको आप पूरा करें। तो अब दिक्कत कहाँ आती है कि कस्टमर को आपको समझाना, उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि आपको सीखना क्या पड़ेगा? साइज के बारे में सीखना पड़ेगा, सिलाई को सिले के सीखना पड़ेगा, आपको कपड़े के क्वालिटी को पहचानना पड़ेगा आपको। बस इतना ही चाहिए। तो जैसे आपसे जुड़ते हैं और व्यापार शुरू करते हैं, तो वो क्या केवल आप ही का माल रख सकते हैं या कहीं दूसरी मार्केट से भी कुछ और माल मिक्स करके बेच सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा फेयर क्वेश्चन किया। देखिए, ऐसे एक रिटेलर की सारी रिक्वायरमेंट मैं कभी भी, कोई भी एक शॉपकीपर पूरा नहीं कर सकता जी। जो मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर तो पूरा कर सकता है क्योंकि उसके पास मल्टीपल वैरायटी अलग अलग से ले लिया, बट एक मैन्युफैक्चरर कभी भी एक रिटेलर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता। बट मेरे पास क्या है? मेरे पास बेसिक आइटम होता है जो सदाबहार आइटम है। कभी भी मेरा प्रोडक्ट आपको नुकसान नहीं देगा आपको। जी, कौन कौन से प्रोडक्ट है वो भी हमारे? हाँ, जैसे मैं बताता हूँ, बेसिक प्रोडक्ट क्या है, जैसे लेगिंग है आपका, सदाबहार प्रोडक्ट है। लेगिंग के अंदर फिर वैरायटी है, अलग अलग प्राइस रेंज है आपके, ठीक है, अलग अलग क्वालिटी के हैं। तो मेरे पास लेगिंग के कम से कम 10 आपके क्वालिटी है, 10 क्वालिटी के 10 डिफरेंट फैब्रिक, क्वालिटी का ना डिफरेंट फैब्रिक्स है मेरे पास जी। उनका प्राइस रेंज अपना अपना अलग अलग। कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, कहाँ तक जाता है? लेगिंग का आपका जो रेट है आपका 100 रुपए से स्टार्टिंग है आपका, ठीक है, और आपका लगभग 198 तक जाता है। 198 का वो लेगिंग है जो इंडिया में किसी भी ब्रांड में कोई क्वालिटी नहीं मिलेगा आपको जी। तो जैसे लेगिंग है, लेगिंग के बाद प्लाजो, लेगिंग है, जैगिंग है, पैंट है, प्लाजो है, कुर्ती है, टॉप है, मैक्सी है, अनस्टिच सूट्स है, ये सब मेरे पास आपको मिलेगा। अच्छा, सबके अंदर लॉट्स ऑफ वैरायटी वेरिएशन है आपका। जी जी। तो आपका क्या कुछ ऐसा टारगेट है कि जो आपसे जुड़ा उसे मिनिमम 1 लाख का माल खरीदना है, 2 का खरीदना, कुछ ऐसा टारगेट है? नहीं, ऐसा कोई टारगेट नहीं है। हाँ, आपने जो पैसे रिफंड की बात करी है, तो मेरा सोच ये है कि आपके पास वैरायटी नहीं है तो आप सेल को कैसे करोगे? आप रखोगे 10,000 का माल लाकर रख लिया आपने, कस्टमर के नीड को पूरा ही नहीं कर पा रहे हो, आप भी अपना समय जाया कर रहे हो जी जी। तो आप अपना समय उसमें फिर आपको हम नहीं कर पाएंगे जी जी। कहने का मतलब कि जो या तो दुकान किया हुआ हो, उसकी दुकान नहीं चल रही है, तो उसके पास इतनी वैरायटी होनी चाहिए जो ग्राहक उसकी दुकान से वापसी। हम वैरायटी के नाम पे क्या करेंगे, आपको एक आइटम का आपको सिर्फ हम 2 पीस देंगे। 2 पीस का मकसद यही है कि एक पीस बिक जाए तो एक पीस आपके पास पड़ा रहे, तो आपको पता लग जाए कि ये पीस मेरा बिक गया जी जी। अब दूसरा पीस फिर मंगवा लो आप जी, इससे कम तो नहीं हो सकता जी जी। और मैक्सिमम मतलब 1 लाख के अंदर वैरायटी बनता नहीं, बनाने की कोशिश करेंगे आप। अच्छा अच्छा, जिसमें सिर्फ एक आइटम है, 2 ही पीस आपको देंगे। ठीक है। तो कलर चार्ट की हम बात करें तो कितना कलर चार्ट मिल जाएगा? एक अब अलग अलग आइटम है, जैसे प्लाजो में किसी में 24 कलर्स है, किसी में 12 कलर्स है, किसी में, ठीक है, और साइज के हिसाब से चलता है। तो उसमें से अपने हिसाब से कलर चूज कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। उनके टेस्ट है, उनको समझ है तो जरूर चूज कर सकते हैं। तो जो आपका कुर्तीज है या अनस्टिचेड सूट्स है,
तो हर फैब्रिक में मिल जाएगा आपके पास? हाँ, मेरे पास में बेसिक में रेयन में और कॉटन में जो मैं डील करता हूँ मैं बेसिक। अच्छा, क्योंकि ये फैब्रिक है वो सदाबहार हर जगह रिक्वायरमेंट है। अच्छा, तो गारंटी की प्रोडक्ट की क्या है? वो आप 100% गारंटी है। गारंटी किस बात की? रेट की भी गारंटी है ठीक कि यदि आप मेरा प्रोडक्ट मेरे क्वालिटी का आप कहीं से भी ला देते हैं तो एक के बदले में 5 फ्री दूंगा, चैलेंज के साथ। जी जी, ठीक है, रेट की बात रही। और क्वालिटी तो ऑब्वियसली आप एक ला देते हैं आप तो भी आपको 5 फ्री दूंगा। अच्छा, मेरा क्वालिटी सर था कि मेरा क्वालिटी। जी जी जी, देखिए अब मैं काम ही करता हूँ क्वालिटी को लेकर के, मुझे पता है कि क्वालिटी नहीं दूंगा तो कस्टमर कल को रिपीट कैसे लूंगा, रिपीट कस्टमर नहीं आएगा तो कल को जिसको मैंने माल बेचा वो कामयाब कैसे होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो सर एक समस्या और आती है हमारे व्यूअर्स के सामने कि बिजनेस तो स्टार्ट कर लेते हैं वे, लेकिन उनको सही तरीका नहीं पता होता है कि इस बिजनेस में सफल कैसे होना है। बिल्कुल, फेल की तरफ तो वे बढ़ते जाते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता चलता कि हम फेल की तरफ बढ़। मैं पहले फेल का कारण बता देता हूँ। जी, फेल का जो कारण होता है, जो अपने कस्टमर होता है उसका जो मनोभाव, उसका थिंकिंग क्या होता है कि मुझे बेहतर रेट मिले, बेहतर रेट और बेहतर क्वालिटी मिले, इसके ऊपर हम कंसीडर नहीं करते। अच्छा, ये हमारे दिमाग में कभी भी होता ही नहीं है। जी, सिर्फ हम भागते हैं कि सस्ता कौन दे रहा है। जी जी, ठीक है, सस्ता कौन दे रहा है, सबसे सस्ता कौन दे रहा है तो उसके पीछे हम भागते हैं। पर यदि सस्ता के पीछे भागे जरूर आप, ठीक है, पर क्वालिटी, यदि क्वालिटी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपकी मजबूरी है क्वालिटी देना। अब मजबूरी कैसे आपकी क्वालिटी देना? क्योंकि जिस पोजीशन पर आप बैठे हैं, मेरी बात की गंभीरता को समझिएगा, जिस पोजीशन पे आप बैठे हैं, ठीक है, वो आपका पोजीशन डिफरेंट है और जिससे आप माल लेते हैं। सपोज कीजिए मार्केट का मतलब क्या हो गया? सूरत, मार्केट का मतलब हो गया गांधीनगर, मार्केट का मतलब जयपुर, ये जो बड़े बड़े मार्केट, इस मार्केट के बारे में पूरा इंडिया को 140 करोड़ जनता को पता है। जो भी कोई कपड़े के काम करेगा, जो सर्च करेगा, उनको ये मार्केट नजर आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब वो 140 करोड़ के लोगों को बीच में बैठे हैं। कल को कोई कस्टमर उनके पास रिपीट आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो उनके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी मजबूरी है, ठीक है, उनकी मजबूरी है उनको सस्ता देना। सस्ता मजबूरी कैसे? क्योंकि उसका पड़ोसी यदि 100 का बेच रहा है तो अब क्या दिमाग कहाँ लगाएगा? वो 99 की बेचने की कोशिश करेगा। और वो फिर कहाँ से चुराएगा? आंख से काजल चुराएगा। क्या करेगा? वो ऐसी जगह से कलाकारी करेगा जहाँ से आपको पता न लगे। जैसे चोर साइज बनाएगा, उसके अंदर जैसे सपोज कीजिए एक आइटम है, इलास्टिक है, तो अंदर का जो इलास्टिक एक पीस के अंदर 5 रुपए का भी लगता है और रुपये का भी इलास्टिक लगता है, तो आपको तो इलास्टिक दिखाई नहीं देता और इसमें उसका नाम होता नहीं है। कि कंप्रोमाइज करेगा वो हर जगह से कंप्रोमाइज करना, सिलाई से कंप्रोमाइज करेगा, साइज से कंप्रोमाइज करेगा, कपड़े का जो कलर है, ठीक है, जो डाई, एक डाई होता है 5 रुपए मीटर भी होता है और 25 रुपए मीटर भी डाई होता है। जो मिल डाई होता है 25 रुपए मीटर होता है, जो लोकल डाई होता है वो 5 रुपए मीटर डाई होता है आपका। जो 5 रुपए मीटर वाला डाई होगा कुछ समय के बाद आपका धीरे धीरे उसका जो कलर है फेड हो जाएगा। जो 25 वाला होगा वो होगा पर बहुत धीरे धीरे चलेगा। अच्छा, लॉन्ग पीरियड तक हम उसे मतलब वियर कर सकता है कस्टमर। कस्टमर खुश हो सकता है कि हमने ये प्रोडक्ट उनके शॉप से लिया। तो बिना इस चीज को सोचे वो प्रोडक्ट को ले जाते हैं। इससे क्या होता है, जब आप अपने इलाके में जब बैठते हैं तो आपकी पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि आपके पास जो सोर्स, कस्टमर का जो सोर्सेज है वो लिमिटेड है, गिने चुने हैं। ठीक बात है। जब आपने प्रोडक्ट को बेचा और वो कस्टमर ले गया, उसके एक्सपेक्टेशन पे आपका प्रोडक्ट नहीं उतरा तो क्या वो कस्टमर रिपीट होगा? बिल्कुल सही बात तो नहीं होगा। जो ठगा सा महसूस करेगा बिल्कुल वो होगा नहीं हो। तो सबसे पहले जो सोचना है आपको फेल होने का पॉइंट जो है कि बाजार की जो उनकी पोजीशन है जिनसे आप खरीद कर लाते हैं, ठीक है, उनकी मजबूरी है सस्ता बेचना। क्योंकि वो सस्ता नहीं बेचेगा तो उसके बगल में एक आइटम है, मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, वो 100 का बेचेगा तो जरूर दिमाग है मैं 95 का कैसे बेचूं। तो कब हो जाता है? जब कस्टमर को जानकारी नहीं है। और जिस भाई को जानकारी है तो उसका एक टेस्ट ले लेता हूँ मैं। ये आपको बुरा ना, आप लोगों को बुरा नहीं मानिएगा। कोई कहता है कि मुझे जानकारी है तो मुझे आप बतला दीजिएगा। जैसे कि आपकी हाइट है, आपकी हाइट मान लीजिए 5 फुट 5 इंची है, तो आपके गारमेंट की लेंथ कितना होना चाहिए? अच्छा, ठीक है। आपका कमर सपोज कीजिए 38 इंची है, ठीक है, तो आपका आसन कितना होना चाहिए? आपका थाई कितना होना चाहिए? तो आपने जो साइज की जान, और ये आपकी मजबूरी है। यहीं पे सारा गालमेल होता है जी। तो अब एक चीज बताइए, जब आपको खुद जो आप परचेज करने जा रहे हैं और आपको साइज की जानकारी नहीं है, आपकी सिलाई की जानकारी नहीं है, आप अपने पोजीशन बार बार आप सोचते नहीं, तो कैसे पॉसिबल है कि आप नुकसान नहीं खाएंगे? कोई भी आदमी आप सोचिए, यदि उसको मैन्युफैक्चरर की पहचान नहीं है तो वो आदमी बेस्ट रेट में परचेज कैसे कर सकता है किसी भी ट्रेडर से? ट्रेडर से परचेज करने का मतलब होता है कि आप कम से कम 15 से 20% महंगा माल परचेज कर रहे हो। ऑन द अदर हैंड क्या, जो आपका पड़ोसी है
जो आपके अगल बगल में जो शॉपकीपर्स हैं, जो आपसे पुराने काम कर रहे हैं या जो आगे काम करेंगे, यदि वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास पहुंच जाते हैं तो उसके कंपैरिजन में आपका प्रोडक्ट महंगा होगा, तो ऑब्वियसली आप अपने कस्टमर को महंगा दोगे। तो उसके लिए क्या है कि आप सबसे पहले मैन्युफैक्चरर की पहचान कैसे करें, ध्यान रखना पड़ेगा उनको क्वालिटी का। बिना क्वालिटी का ध्यान रखे कोई भी आदमी सफल नहीं हो सकता जी। क्योंकि बिना क्वालिटी का कोई प्रोडक्ट कभी भी कस्टमर रिपीट नहीं आएगा। आप ले आएंगे, मैंने पहले पोजीशन में बात करी है कि जो बाजार वाले हैं उनकी पोजीशन बिल्कुल अलग है और आपकी पोजीशन अलग है। आपकी मजबूरी है क्वालिटी को बेचना, इस बात को नोट कर लीजिएगा आप। आपकी मजबूरी है कि आपको क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी का प्रोडक्ट आप नहीं बेचेंगे तो कस्टमर ठगा सा महसूस करेगा और आपके पास रिपीट नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली आप सक्सेस नहीं हो सकते आप जी। कोई भी आदमी भला किसी को धोखा दे करके सक्सेस कैसे हो सकता है जी। और आपके पास चूंकि बहुत ज्यादा ग्राहक नहीं है आपके पास, वही ग्राहक आपके पास रिपीट होना है। आपकी पोजीशन वो नहीं है, वैसी पोजीशन नहीं है जिस पोजीशन वाले से आप माल लेकर के आए हैं, यानी कि बाजार वाले उनके पास 140 करोड़ जनता है, आपके पास कुछ 100, 200, 500, 1000 जनता है आपके पास जी। तो आप जल्दी एक्सपोज हो जाएंगे, तक उनको आप फेल हो जाएंगे। तो रेट का ध्यान भी रखिए और साथ के साथ क्वालिटी का ध्यान रखिए। अब क्वालिटी का जो है पैमाना क्या है, तो क्वालिटी का 3 मेन पैमाने होता है। एक तो आप उसमें आपको साइज का पहचान होना चाहिए। जब आपका साइज का पहचान नहीं है कि कौन सा प्रॉपर साइज है, कौन सा चोर साइज है, तो आप अच्छा माल कैसे परचेज कर सकते हैं आप। एक आपको सिलाई का पहचान नहीं है कि स्टिच लेंथ क्या होता है, ओवरलॉक का क्वालिटी कैसा होना चाहिए, तो आप अच्छा माल परचेज कैसे करेंगे आप। कपड़े की पहचान आपको नहीं है तो अच्छा माल भी परचेज कैसे करेंगे, कौन सा कपड़ा कॉटन है, कौन सा कपड़ा में मिक्स है, कौन सा कपड़ा रेयन है, ठीक है, कौन सा 40-40 है, कौन सा 60-60 है। तो यदि आप इसकी पहचान आपको नहीं है तो आप अच्छा कपड़ा परचेज कैसे करेंगे आप। तो आप लोग गलती कहाँ करते हैं, आपको नॉलेज है नहीं और आप परचेज करने चले जाते हैं, यानी कि दुकानदार के लिए सोने पे सुहागा हो जाता है। जो वो चाहता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है कि सामने वाला यदि अज्ञान बैठ, मतलब जिसको नॉलेज नहीं है और उसको मुझे माल बेचना पड़े तो बातों में लपेट लो उसको। बड़े बड़े ब्रांड वाले भी साइज के पर इसलिए जोर दे रहा हूँ कि वो भी कंफ्यूज है। लाइव प्रूफ के साथ में प्रहलाद जी दिखाएंगे, एक ब्रांड है हमारा यहाँ पे, मैं उसके वेबसाइट का सारा लिंक भी मेरे पास है। एम साइज को एक जगह कह रहा है कि 27 कमर के लिए सूट, एम साइज वो 27, एक जगह कह रहा है एम साइज, सेम गारमेंट, एक प्लाजो गारमेंट है, आप दूसरे जगह देख रहे हैं तो नाम है विवा, मैं नाम ले रहा हूँ क्योंकि साइट पे उपलब्ध है। एम साइज मीन्स 30 कमर, 30 वेस्ट, एम साइज मीन्स 34, एम साइज मीन 36, एम साइज मीन्स 40। अब बताइए कस्टमर कंफ्यूज रहेगा या नहीं होगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल कंफ्यूज होगा। बड़े ब्रांड की बात है, लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। तो सीधे सी बात है कि नंबर से मंगवाए, 28 मंगवाना है, 30 मंगवाना है, एम और एक्सएल को छोड़ दे। जबकि चलता ही एम एक्सएल चलता है, नहीं तो उसमें 28, 30, स्मॉल मीडियम लार्ज बताए ना, स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सएल ट्रिपल एक्सएल, तो एम की वैल्यू फिर क्या है, तब साइज का फिर क्या है। तो इस तरीके से जो है बड़े बड़े ब्रांड का भी हाल है, वो भी खुद कंफ्यूज है। तो आपको इसको सीखने की जरूरत है। जी, तो ये चार्ट दोस्तों स्क्रीन पे भी आपने देख लिया होगा, और यदि पूरी तरीके से आपको समझ में नहीं आया तो एक बार विजिट कीजिए, यहाँ पर पूरा चार्ट आपको ऐसे कैसे लगे हुए मिलेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर एक बात और बताइए, जैसे आप दिल्ली में हो और मैन्युफैक्चरिंग है, अहमदाबाद में भी मैन्युफैक्चरर है, जयपुर में भी मैन्युफैक्चरर है, तो रेट की हम बात करें, किसी को बिजनेस स्टार्टअप करना है, ऐसे ही उसे दिल्ली आना है, ऐसे ही 2-4 घंटे लगा करके या 8-10 या 1 दिन लगा करके अहमदाबाद भी जा सकता है, फिर वहाँ में आप में क्या? हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत अच्छी बात कही आपने। वो अपने माल को, कोई भी आदमी अपनी बिजनेस के लूप होल्स को नहीं समझाता है जी। मैं अपनी लूप होल्स को मैं आपको समझाता हूँ कि सिलाई कैसे होना चाहिए, स्टिच लेंथ की ताकत कितनी होती है, सारा बोर्ड लगा हुआ है, ये दिखा दीजिएगा आप, ठीक है। साइज के बारे में कोई नहीं समझाएगा। पीस के बाद पीस के अल्टर कैसे, पीस में क्या क्या अल्टर होते हैं आपको दूंगा, आप भी नहीं पकड़ पाइएगा। जो कस्टमर आएंगे चैलेंज के साथ, वो भी उसमें क्या अल्टर होता नहीं पकड़ पाएंगे वो। जबकि वो लोग जो 30 पर जो माल बेचते हैं उस पर 30% अल्टर होता है जी, ठीक है। उनमें हमें ये फर्क है, वो नहीं बतलाते, वो साइज के बारे में नहीं बतलाते, वो सिलाई के बारे में नहीं बतलाते, वो क्वालिटी के बारे में नहीं बतलाते। आपको मैं सब कुछ सिखाऊंगा। फिर इसके बाद आपका माल को बेचना कैसे है जी, ठीक है। ये नहीं कि आप उनसे 5 रुपए कम कर दो, 10 रुपए कम कर दो, आप 5 कम करोगे, आपका प्रोसेस 5 रुपए और कम कर देगा। सपोज आप प्रोडक्ट 100 रुपए के लिए 125 के बेच रहे हो, तो आपका प्रोसेस को 120 रुपए 120 रुपए बेचने से कौन किसने रोका है? वो भी तो बेच सकता है। आप 120 पे आओगे, 115 पे आ जाएगा, फिर क्या करोगे आप? तो दोस्त ये रास्ता ही नहीं सेल करने का जी, ये रास्ता ही नहीं सेल करने का। तो सेल करने का अचूक तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगा जी। आने के बाद आप उन्हें आप आइए, एक बार सीख, आप आइए सीखिए, और फिर जहां से आपको लेना है, मेरे माल में दम होगा तो आप जरूर लेंगे, नहीं दोगा
एक बार जाइए, आप दोनों माल को रख करके कंपेयर कीजिए, कंपेयर करने के बाद जो आपको अच्छा लगे उसमें लीजिए आप। जी 100% यदि आप आते हैं। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सर, वैसे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। आप बताइए कि यदि कोई बिजनेस स्टार्टअप करता है, इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है और पॉजिटिव पॉइंट क्या है? पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आप यदि नॉलेज लेके काम करते हैं तो कोई भी आपको सफल होने से रोक नहीं सकता। कपड़ा में बहुत बड़ा स्कोप है, अच्छा स्कोप है जी ठीक। और नेगेटिव पॉइंट ये है कि आप बिना सीखे आप काम में आ जाते हैं जी ठीक है। आपको नॉलेज नहीं है, 3 चीज का मेन नॉलेज है नहीं है जी। आपको, साइज का, सिलाई का, कपड़े की क्वालिटी का जी ठीक है, और अपनी पोजीशन का आप ध्यान में नहीं रख पा रहे हैं जी ठीक है। इसके बाद जो है जो पैकेट के रूप में ले, जो साइज आपके यहाँ नहीं चलता, सपोज पंजाब, यदि आप यूपी बिहार में है तो पंजाब वाला साइज आपके कोई काम का नहीं, जो सेट में आपको दिया जाता है। जी और जो पंजाब से देख रहे हैं उनको उनके यूपी बिहार वाला साइज उनके कोई ज्यादा काम का नहीं होता है, जी तो वो माल आपका डम पड़ जाता है। जी 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 जी। तो बहुत सारे तो ऐसे भी लोग होते हैं कि जानकारी भी रखते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं और माल खरीद कर भी ले आते हैं, लेकिन फिर भी बिजनेस नहीं चल पाता। उसका क्या कारण होता है? उनका कारण सिर्फ कस्टमर के जो ग्राहक होता है हमारा, उनकी मानसिकता को नहीं समझ पाना। यदि ऐसा है तो जी। अपने कस्टमर को कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे जी। ठीक है, कि सच्चाई के साथ में आप बतला कर तो देखो, कस्टमर के पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा। आप मेरे पास आओ और देखो, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। जी आप मैं देता हूँ ना, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ सर। जैसे साल भर के अंदर मैं मानूं भारत में 90% बिजनेस स्टार्ट होता है और 90% में से 70% लोग उस बिजनेस को 1-2 साल में ही बंद करके चले। 70% नहीं 80% लोग फेल हो जाते हैं उसमें। जी। तो क्योंकि उनको लैक ऑफ नॉलेज, उनको जो प्रोडक्ट चाहिए होता है, जी जो कस्टमर को रिपीट करके लाएगा। मैं बार बार एक ही पॉइंट पे आ रहा हूँ, जी जो कस्टमर को पकड़ करके लाएगा वहां पे आप पूरा ही एक चीज बताइए, किसको नॉलेज है साइज का? जी जो बड़े बड़े ब्रांड वाले साइज में मार खा रहे हैं ठीक है, तो इनका तो मतलब ही नहीं बनता। मेरा एक प्रोडक्ट उठाइए, कोई प्ले प्लाजो है आपका ठीक है, आप जाइए पूरे हिंदुस्तान में और अपने बॉडी को नापिएगा कि इस पैटर्न पे, इस स्टिचिंग पे किसका प्लाजो परफेक्ट बैठता है। ये शेप देखिएगा, सिर्फ ब्रांड को छोड़ करके किस में आता है। ये क्यों आता है शेप? क्योंकि आपका हिप को ये एरिया कवर करेगा। वो क्या करते हैं, यहाँ पे म्यानी लगा देते हैं। अच्छा अच्छा ठीक बात है। ये जाकर के देखिएगा कि ये किसके पीस दोनों, ये जो है ये दोनों पॉइंट जो है किसके पीस बराबर है। क्योंकि जब आपके बॉडी का आसन होता है दोनों बराबर होता है, तो फिर आखिर ये ऐसा इतना बड़ा क्यों कर देते हैं लोग? देखिएगा प्रोडक्ट, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लूप होल्स है, जिसको आप यूज करके कुल मिला करके सक्सेस का मतलब ये हो गया कि जो लोग देखिए, कस्टमर कोई भी ऐसा नहीं बाजार में नया है या वो आइटम आपके पास है, वो आइटम सबके पास है। तो सोच ये रखने के भाई कस्टमर मेरे पास कैसे आएगा। जी जी ठीक बात है। तो इसके लिए क्या सोचना, जो आपके पड़ोसी है उससे आपका माल बेहतर है क्या? आप अपने आप को तोलिए पहले। जो आपका पड़ोसी है, जिसका ग्राहक लगा हुआ है, क्या आपका माल रेट वाइज और क्वालिटी वाइज उनसे बेहतर है? क्या नॉलेज में आप उनसे बेहतर है? यदि आप नॉलेज में उनसे बेहतर है तो 100% उनसे बेहतर माल परचेज सब कुछ उपलब्ध है। खोज में से भगवान भी मिल जाता है, तो उसके लिए नॉलेज चाहिए। बिल्कुल। यदि आपके पास नॉलेज है तो आप अच्छा प्रोडक्ट भी ला सकते हैं, और यदि आप नॉलेज नहीं है तो आप कितना ही पैसा खर्च कर लीजिए, प्रोडक्ट खरीदने से कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा प्रोडक्ट नहीं ला पाते, नहीं ला पाए, नॉलेज नहीं है तो आप ला ही नहीं पाएंगे आप। जी 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 जी। कुल मिला करके। अच्छा, आपका बिजनेस यदि यहाँ से शुरू करते 1 लाख में हमारे व्यूअर्स शो कर सकते हैं जी, और उसके बाद जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है तो वे अपना ग्रोथ कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लगा के चले तो शुरुआत तो 1 लाख से हो जाएगी, लेकिन शॉप को भरने में, कस्टमर की डिमांड पूरी करने में उनको कितना पैसे का अरेंजमेंट रखना चाहिए? देखिए, कितने पैसे का अरेंजमेंट ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कस्टमर की खर्चे कितनी हैं। अब 1 लाख लगा करके आप सोचेंगे कि महीने का मैं 50,000 कमा लूँ, ये तो पॉसिबल नहीं होगा। आखिर कस्टमर के एक्सपेंस भी कितना मिनिमाइज करके रखता है। आप सोचेंगे 30,000 कमा लो, वो भी ये पॉसिबल नहीं होगा। तो आप यहाँ डिपेंड्स कि माल का रोटेशन आप कितना जल्दी कर पाते हैं। सपोज कीजिए एक बीज है, बीज घर पे आप ले गए और उसको आपने रख दिया, तो क्या वो अपने आप उगाएगा? जी नहीं उगेगा ना। उसके लिए आपको खेत को तैयार करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बोना पड़ेगा। ऐसी गारमेंट हम ले गए शोरूम में और इसको हम रख दें, हम सोचे कि अपने आप कोई आएगा और ले जाएगा, तो नहीं कोई ले जाने वाला। इसके लिए आपको एफर्ट्स करना पड़ेगा और जायज तरीके से एफर्ट्स करना पड़ेगा। एफर्ट्स कैसे किया जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। जी जी जी। तो दोस्तों देखिए, वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है और इसके बारे में, मार्केटिंग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि आप भी ज़्यादा बड़ी वीडियोस देखते देखते बोर हो जाते हैं, स्किप करने लगते हैं, फिर हमारी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, यदि आपको श्योरिटी वाला बिजनेस चाहिए तो सर के पास आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पैसे की
रिटर्न की गारंटी है पूरी। यदि आपका बिजनेस नहीं चला तो आपका सर पैसा बिल्कुल आपको सेफ है। सेफ है, आप अपना पैसा यहाँ से वापसी ले जा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप टाइम पास करने के लिए आओ और 1 साल में ही हार जाओ और उसके बाद कहने मैं इनको हारने नहीं दूंगा। जी जी चलिए, मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ, जी, जी। अभी तक रिकॉर्ड है, कोई भी आदमी वापस गारंटी में ऐसे सबको देता हूं मैं, एक भी प्रोडक्ट मेरा कहीं से मेरा वापस नहीं, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट का कंपैरिजन कहीं से आप ला ही नहीं सकते। जी, इस प्रोडक्ट का आप तोड़ कहीं से आप नहीं ला सकते, जी, इस मेजरमेंट का तोड़ कहीं से नहीं ला सकते, इस फिटिंग का तोड़ आप कहीं से नहीं ला सकते आप। जी जी तो ठीक है सर, इतना कीमती समय आपने दिया, हमसे डिस्कस की, फिर से शुरुआत हमारे व्यूवर्स को करा रहे हैं आप, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई उमंग के साथ आप लोगों से हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्द लेकर के आऊँगा पार्ट 2। इसी तरीके से हर महीने हम सर से जुड़ेंगे। हो सकता है कि 10-15 दिन के अंतराल में भी वीडियोज आ जाए, तो ये आगे आने वाले समय पर निर्भर करता है। तब तक यदि ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कमेंट्स कीजिए, सर को फॉलो कीजिए, डायरेक्ट आइए, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में है, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर है, वीडियो कॉल व्हाट्सएप के जरिए भी यहाँ पर संपर्क कर सकते हो और 7 दिन ओपन है। कभी भी सर की जरूरत पड़ती है तो आप इन्हें कॉल करके जानकारी भी ले सकते हो। बिजनेस स्टार्टअप के लिए तो माहिर है, पूरे इंडिया के अंदर आप चले जाइए, जो नॉलेज इनके पास है किसी और के पास नहीं है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत Thank you so हाँ much. धन्यवाद आपको बहुत, चूंकि पीरियड बहुत छोटा सा पीरियड होता है, उसमें बहुत कुछ बतला नहीं पाते आप लोगों को। जी जी